हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की सीट 5 चल रही थी आपकी, और हमने इसकी एक क्लास कर ली है कल। आज ये इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम टाइप 6 पर आ जाएंगे, और आपको पीडीएफ और पीपीटी अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई, और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, इसने ये बोला है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ सक्सेसिव निकाल लेता हूँ। सक्सेसिव लगाऊंगा तो 30 की वृद्धि हो रही है, 20 की कमी हो रही है। -30 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। सक्सेसिव मैंने कल बता दिया है आपको अच्छे से, जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो यह आ गया 10 माइनस का 3 दूनी 6। 20 में ऐड करेंगे 6 को, सॉरी 20 से तो ये माइनस कर दिया ना, तो 6 बचा। 6 को 10 में से माइनस करेंगे तो 4, यानी 4 यहाँ पर ये प्लस का बच रहा है। अगर ये प्लस का बच रहा है तो इसका मतलब ये 4% की वृद्धि हो रही है। तो 4% की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से हो रही है 100 की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, परसेंटेज में है तो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 2500। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल देखेंगे। एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर क्या होता है, बेलन, बेलन होता है, ठीक है ना। और बेलन का जो आयतन होता है, हमेशा ध्यान रखना ये 3D में होगा भाई। तो 3D में पावर क्या होगी, 3 होगी। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें किस पे ध्यान देना है, केवल इन दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर इन दोनों पर ध्यान देना है हमें, तो आप मुझे ये बताओ कि त्रिज्या में क्या हो रहा है भाई। त्रिज्या जो है ना, वो 20% बढ़ रही है, 120% बढ़ रही है। यानी 120 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100। यानी अगर ये 5 थी तो ये 6 बढ़ गई, यानी 11 हो गई। तो भाई यहाँ आर स्क्वायर की बात है ना, तो आर स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आर गुणा आर कर देंगे, 3 दो बार लिख दें इसको, 5:11। अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना। और ऊंचाई में 40% की कमी हो रही है, तो 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। यानी ऊंचाई पहले कितनी थी, 5 थी, तो अब ये कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, आयतन के बराबर बन जाएगा। ओके, करेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 5 यानी 125, अनुपात 11 गुणा 11 121 हो गया, और गुणा 3 से करेंगे तो 21×3 = 63, और 3×1 = 3 यानी 363 हो गया। तो आयतन में कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर, यहाँ पर हमने देखा 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 238 की वृद्धि हो रही है। कितने पर, 125 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। अब देखो यार, एक जीरो मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ आसान करने के लिए, और एक जीरो से भाग कर देता हूँ, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा यहाँ पर।
आसान हो गया बस थोड़ा सा सवाल ये, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर लो कि इसे बढ़ाओ मत, दोनों तरीके से बताऊंगा, अभी रुक जाओ। जो मैंने अभी हटाया है उसे भी, 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौक 100, 5 एकन 5, 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20, और 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाएंगे, 5 छिंग 30, 4 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आ गया आपका 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 चौक 16 और 3 19, यानी ये आ गया आपका 190.4%, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मैं उसे जो बता रहा था जीरो बढ़ाने की, वो क्यों बता रहा था, देखो 238 की वृद्धि हो रही है 125 पर, परसेंट के लिए मैंने कहा था 100 लिख दो, तो मैंने आपसे ये कहा था एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दो और एक जीरो से भाग कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो 125 से सीधा 8 बार कटेगा, 8 की गुणा कर देंगे, 8 8 64, 10 है तो भाग करेंगे, एक अंक बाद पॉइंट, 6 बच गया, और 8 दिया 24, 24 और 6 हो गया 30, 3 बचा, 8 दूनी 16 और 3 हो गया 19। इसलिए किया था मैंने, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, 5 से भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखेंगे, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, तो ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान हो। देखो अब हमें पता है कि ये आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो आर क्या हो रहा है, देखो 20% कम हो रहा है, तो 20/100 यानी 1/5 हो गया ये, यानी ये 5 था तो ये 4 हो गया। अब ये भाई बेलन का तो ये स्क्वायर में होता है ना, तो हमें हाइट निकालनी है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया है हमारा, ये आ गया 25/16। अब हमें एच निकालनी है, और एच उस प्रकार निकालें जिससे कि जो आयतन है ना वो समान रहे। तो मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि इसको हम रेशियो को पलट देंगे, यानी ये 16/25 कर लेंगे। तो अब देखो भाई, 25 छिक्के 150, 15 बचा, 25 सेकंड 25, 25 और 15 हो गया 40, और यहाँ पर भी ये कितना आ गया 400। तो क्षेत्र आयतन में कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने ये देखा कि जो ऊंचाई थी वो 16 से 25 हो गई, यानी 9 बढ़ गई है, कितने पर, 16 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, यही इसने पूछा था। तो इसे 4 चौक 16, 4 से हो गया ये 25 बार, ये आ गया 25 निम्मा 225/4, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 छिंग 24, 56 के समथिंग जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 56.25%। ओके, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन पे भी हमें नज़र रखनी है कि ऑप्शन किस प्रकार के हैं। अगला सवाल देखेंगे अब, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, तो डायमीटर होता है व्यास, एक गोला इस प्रकार से होता है और ये व्यास है इसका, ठीक है, इसका आधा क्या होती है, रेडियस। अब चाहे रेडियस हो चाहे क्या हो, डायमीटर, ये कितना होता है, 1 डायमेंशन होता है, और वॉल्यूम जो आएगा वो 3 डायमेंशन में आएगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका भाई, ये होता है 4/3 पाई r क्यू, यहाँ पर r क्या है, क्यू है, 140% अधिक है, तो ये 140/100 मतलब कितना है भाई, ये 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100। अब देखना, ध्यान देना कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल आर पर ध्यान देना है। तो आर कितना है भाई, 5 था, 5 से 7 बढ़ गया यानी 12 हो गया। अभी आर 3 बार है ना, तो इसको 3 बार लिख देंगे, या फिर इसका क्यू कर देंगे यहीं पर, एक बार और लिख दिया मैंने, 5/12, तो ये हो गया आपका r³ बराबर 125, और 12 का घन होता है 1728,
अब आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहाँ से देखेंगे तो ये हो गई भाई 3 जीरो और 7 में से 1 घटाया तो 6 1 यानी 1603 की वृद्धि हो रही है। 1603 की वृद्धि हो रही है कितने से 125 से। और परसेंट के लिए क्या करोगे 100 तो फिर से वही चीज़ आ गई ना। तो मैंने 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा ली और 1 जीरो से भाग कर दिया। अब 125 से ये कितनी बार कट रहा है 8 बार। 8 की गुणा करेंगे 8 दिया 24। अब यहाँ पर ये 10 है तो 10 को हटाएंगे और एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया 2.4 ठीक है। अब 16 मट्टे कितना हो गया 128 तो ये आ गया आपका 1282.4%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 1282.4%। ठीक है क्या। देखो अगला सवाल। इस बार इसने क्या दिया है कि देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आर क्यू में होता है। तो अगर मुझे आर चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका वॉल्यूम का क्यू निकाल दूंगा। यही तो बात है, वॉल्यूम का मैं क्यू कर दूंगा। ओके यानी इसका घनमूल निकाल दूंगा। और वक्र पृष्ठ में कितना होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ में कितना होगा आर स्क्वायर होगा। तो ध्यान देना हमें क्या चाहिए आर स्क्वायर में चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझे आर निकालना है तो इसका देखो आयतन कितना बढ़ रहा है भाई। अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया